बहुत बार देखा ऐसा जाता है कि हस्बैंड कह रहा होता है कि मैं जेल चला जाऊंगा, लेकिन मेंटेनेंस का 1 रुपए भी नहीं दूंगा। क्या ये सही है पति का कहना, या उसको जेल जाना पड़ सकता है? क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। मैं सौरभ, आपका अपने चैनल सौरभ शुक्ला में स्वागत करता हूँ। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब भी कोई केस में आपका मेंटेनेंस ग्रांट हो रही होती है, जब आपका डिवोर्स चल रहा होता है किसी भी उसमें, ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, जो भी आपका है, वहाँ पे अगर आपका डिवोर्स चल रहा होता है और आखिरी पड़ाव बिल्कुल मेंटेनेंस तक पहुँच चुका है, तो कई बार ऐसा देखा जाता है, और हम भी एक वीडियो देख रहे थे जिसमें एक लड़का कह रहा था कि मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा, जज साहब भले मैं जेल चला जाऊँ। ऐसी स्थिति में क्या पुरुषों को मेंटेनेंस अगर नहीं देते हैं, जेल नहीं होगी या फिर जेल हो जाएगी? क्योंकि आपका जो जज साहब ग्रांट कर रहे हैं, ऐसा ना करने पे कितनी क्या सजा होगी, यही अपना मुद्दा है आज। बहुत बार देखा ऐसा जाता है कि मेंटेनेंस जो है आपका पास कर दी गई और आप हर महीने उसको दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं कारणवश 1 महीना आपने नहीं दिया तो क्या आपको जेल हो जाएगी? क्या आपने 6 महीने नहीं दिया तो क्या आपको जेल हो जाएगी? सारे टॉपिक आज इसी वीडियो में कवर करेंगे धीरे धीरे। तो पहले टॉपिक पे आते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि आपको मेंटेनेंस पास हो गई और आपको 10, 20, 50 हज़ार मंथली या फिर सालाना, जो भी आपका मेंटेनेंस तय करती है कोर्ट, आपको ग्रांट कर दी, और अब आप उसको देना नहीं चाह रहे। आप कह रहे हैं मैं जेल चला जाऊंगा लेकिन मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। क्या आपको जेल होगी? हाँ, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। वो इसलिए कि अगर आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो आपको कम से कम 1 महीने की सजा हो। हर महीने मेंटेनेंस देनी, जिस महीने आप मेंटेनेंस नहीं देते हैं उस महीने की सजा। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है, क्या सजा कोर्ट आपको ढूंढ ढूंढ के देगी? नहीं। यहाँ अगर मामले को समझे कि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई सिविल प्रवृत्ति का केस है, कि किसी की जमीनी विवाद है, आपकी जमीन में किसी ने कब्जा कर लिया, आपने ले लिया लेकिन आपने कब्जा कर लिया, तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति की जमीन की में कब्जा किया है? वो तब पता चलेगा जब वाई जो है वो कोर्ट में प्रार्थना पत्र देगा कि मेरी ये प्रॉपर्टी है, यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन लगाया, उसने प्रार्थना पत्र दिया कि मेरी ये संपत्ति यहाँ पे एक्स ने कब्जा कर ली। तो जब एग्जीक्यूशन होगा कोर्ट में, तब जाके कोर्ट को पता चलेगा कि हाँ, एक्स ने वाई की प्रॉपर्टी में दखल दी हुई है, कब्जा किया। इसी तरीके से सेम यहाँ पे भी होता है कि अगर आपको मेंटेनेंस ग्रांट है और आपकी वाइफ को आप मेंटेनेंस दे रहे हैं, या फिर आप पहले ही महीने से नहीं दे रहे हैं, तो कोर्ट ने तो ग्रांट कर दी, लेकिन जब तक आपकी वाइफ एग्जीक्यूशन नहीं लगाती है कि मेरे हस्बैंड या एक्स हस्बैंड जिनको मेंटेनेंस ग्रांट हुई है वो अब ये मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, जब एग्जीक्यूशन लगेगा कोर्ट में, तब कोर्ट आपको हाजिर करवाएगी, बुलवाएगी कि आप आइए, आप वहाँ आपसे पूछे कि आप मेंटेनेंस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। अगर आप वहाँ कह देते हैं कि नहीं मैं जेल चला जाऊँगा तो मेंटेनेंस नहीं दूंगा, तो तुरंत आपको जज साहब जेल ही भेजेंगे, क्योंकि कानून ही ऐसा है। आप हर महीने की मेंटेनेंस दीजिए, अन्यथा जेल में ही है। और अगर आप पूरी लाइफ टाइम नहीं चाहते हैं मेंटेनेंस की, अब मैं इसको एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा भले जेल में रह लूं, तो हाँ बिल्कुल आपको पूरी लाइफ जेल में ही रहना पड़ेगा। अपना कानून ही ऐसा है भाई, कुछ नहीं किया जा सकता। हाँ, एक चीज किया जा सकता है, अगर आप अपनी मेंटेनेंस के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं, आवाज उठाना चाहते हैं, तो आपका जिस भी मेंटेनेंस केस ग्रांट हुआ है, जैसे सिविल कोर्ट में हुआ है, सॉरी माफ कीजिएगा, मीन्स आपका हाई कोर्ट में हुआ है, तो आप क्या करिए, चैलेंज कर दीजिए उसे सुप्रीम कोर्ट के लिए कि ये मेंटेनेंस ऐसा ऐसा करके हमें ना देनी पड़े। मेरे पास बहुत सारे खर्चे हैं, मेरे पास मेरी मम्मी का बाहर है, मेरी बहन का बाहर है, मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, और भी मेरे अन्य खर्चे हैं, सारे मैं पैसे इन्हीं को दे दूंगा, तो कैसे मैं सरवाइव करूंगा, मैं अपना जीवन यापन सही तरीके से कैसे करूंगा, मेरी अगली शादी होने वाली है, मेरी उससे भी बच्चे हैं। तो जो भी आपके इशू हैं आप वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बताइए, अगर हाई कोर्ट में कर दिया है। लेकिन अगर आप ये जिद पाल लें कि नहीं मैं जेल जाऊंगा और मेंटेनेंस नहीं दूंगा,
तो भाई साहब जेल जानी पड़ेगी। सिर्फ एक उपाय है, आप हाई सुप्रीम कोर्ट में आप कोर्ट में केस करिए, आप केस जीतिए, आप मेंटेनेंस से बचिए। क्योंकि मेंटेनेंस जो है अधिकार है वाइफ का, वो होता है जो मेंटेनेंस होगा वो आपकी इनकम सोर्स के अनुसार होगा। अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो शायद 5-10 हज़ार रुपए हो, 10 लाख कमाते हैं शायद 1 लाख 2 लाख रुपए हो। तो वो तो एग्जीक्यूशन में ही प्रार्थना पत्र के दौरान और ट्रायल के दरमियान ही तय होता है कि आपको मेंटेनेंस कितनी क्या कैसे मिलेगी। लेकिन मुद्दा ये है, जेल जानी पड़ जाएगी अगर आप नहीं देते हैं मेंटेनेंस। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।